हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि Z 2 + 3 आयोटा है। यहाँ पर Z कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं और 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पता करना है। मॉड्यूलस क्या होता है? जैसे हम नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं एक प्लेन में, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल पार्ट से मिलकर बना होता है और एक इमेजिनरी पार्ट से। तो हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हैं, मतलब दो तरीके की डायमेंशंस है हमारे पास, एक रियल डायमेंशन और एक इमेजिनरी डायमेंशन। तो हम क्या करते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसे क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस बोल देंगे। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वर्टिकल वाले को हम वाई एक्सिस कहते हैं, पर यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है इसमें हम इसे बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। यहां पर हम रियल पार्ट को शो करेंगे और इस वर्टिकल लाइन पर हम इमेजिनरी पार्ट को शो करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है। ठीक है, तो रियल एक्सिस पे हम पॉइंट्स बनाएंगे 1 2 3 4 और सो ऑन, जितने हमें जरूरत है। यहां पर हम आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा लिख सकते हैं, या फिर जो आयोटा के मल्टीपल हैं हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, हमें जितनी जरूरत है। हम आयोटा लगा के भी लिख सकते हैं और आयोटा हटा के भी लिख सकते हैं, पर हमें ये पहले से पता है कि हमने इसको अगर इमेजिनरी एक्सिस बोला है तो मतलब इस पे आयोटा वाले टर्म शो कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में डिनोट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रियल एक्सिस का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा तो ये वाला नेगेटिव, इमेजिनरी एक्सिस का ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ते आए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो रियल पार्ट इस तरफ पॉजिटिव होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी पार्ट इधर पॉजिटिव है। तो ये जो नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमें दिया हुआ है, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। अगर रियल पार्ट नेगेटिव होता और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता, और ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशंस में हम उसको वहां अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारा रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3, तो 2 और 3 को हम यहां पे शो करेंगे ऐसे, इस पॉइंट पे 2 और 3 को हमने यहां पे ऐसे शो किया। हम इसको ऐसे 2,3 करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2,3 आयोटा। आपकी जैसी इच्छा करे आप उसको वैसे लिख सकते हैं। तो जो यहां पर ये जो पॉइंट है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को जहां मिल रहे हैं वो ओरिजिन होता है, जैसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होता है। ये ओरिजिन है और इसको हम यहां पर 0 मार्क करते हैं। तो प्लेन में ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है। मतलब इसका मॉड्यूलस क्या बताएगा, अगर जब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास एक नंबर आएगा, एक डिजिट आएगा, वो क्या बताएगा, ये डिस्टेंस बताएगा, ये लेंथ बताएगा कि ओरिजिन से वो पॉइंट कितना दूर है। अब हम सीखते हैं कि मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करना है हमें। मॉड्यूलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a² + b² का स्क्वायर रूट। मॉड्यूलस शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को हम ऐसे इस नोटेशन से शो करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि a और b क्या है, तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो होता है a + आयोटा b की फॉर्म में।
तो ये जो ए और बी यहां पर जो लिखे हुए हैं वो ही इस फॉर्मूला में यूज करते हैं हम उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, √13। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आया। मतलब प्लेन में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ओरिजिन से √13 डिस्टेंस पर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हम आपको बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। ये जो ए है वो क्या है, रियल पार्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है रियल एक्सिस पे, ये डिस्टेंस कितनी है, ए। यहां पर 2 है वैल्यू, पर हम जनरल बात करें इस फॉर्मूला को डेराइव करने की, तो रियल पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ऐसा आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, उसको हम मानते हैं बी। तो यहां पर ये इतना जो है वो बी होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके पैरेलल है, तो ये भी बी होगा। ये ए इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ए यहाँ पे होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ट्राइंगल की 2 साइड्स अवेलेबल है, एक तो ए और एक बी, और हमें ये वाला ट्राइंगल की लाइन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस बता रही है, और ये डिस्टेंस एक्चुअल में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहां पर जो हाइपोटेनस है वो ही क्या है, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस है हमारा यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमने प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया है। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या है, का स्क्वायर, क्योंकि h का स्क्वायर है, p परपेंडिकुलर है b, तो b का स्क्वायर। और यहां पर ये जो कैपिटल B है ये बेस को डिनोट करता है, यहां पे बेस है a, तो a का स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका स्क्वायर हटा के अपन उधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, और मॉड्यूलस ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे शो करते हैं 2 पैरेलल लाइंस के बीच में z को लिखकर। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा √a² प्लस b²। तो इस फॉर्मूला से हम ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं, और मॉड्यूलस का मीनिंग ये होता है, और मॉड्यूलस को डेराइव करने का जो फॉर्मूला है वो ऐसे बना है।